भोज जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से दिया गया है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना विहंगम और दृश्य है। भारत की बढ़ती झलक को दिखाते हुए तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ भारत मंडपम भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शन कराता हुआ। इसके अलावा तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम मेहमानों का सिलसिला एक तरीके से ये शुरू हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है। के निमंत्रण पर दुनिया भर की तमाम शक्तियां इस वक्त पहुंची हुई हैं भारत, और भारत खुश है अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और यह सिलसिला लगातार जारी यहां पर दिखाई पड़ रहा है और विहंगम तस्वीरें खुशनुमा माहौल के बीच में। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करते हुए तमाम लोगों का, जो लोग इस वक्त वहां पे मेहमान पहुंच रहे हैं। सत्कार भारत की एक परंपरा का बड़ा हिस्सा है और ये भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से लगातार भारत इस बात से अपनी विविधता का मुजाहिरा भी करता है। जॉर्जिवा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनका भी स्वागत नहीं पाई थी ऋतु, और वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी। और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है, सतरंगी रोशनी सबको समाहित करने का संकेत और संदेश भी देती है कि किस तरीके से भारत सबके साथ समावेशित विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, अफ्रीकी नेशन व्यवहारिक रास्ता और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें खुलकर तारीफ की है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाना प्रधानमंत्री राष्ट्र किस तरह से इस पूरे आयोजन में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, और ये उनकी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि ग्लोबल सेंटर की शुरुआत भी हुई थी, जो भारत की परंपरागत चिकित्सा को भी दिखाता है और कैसे WHO ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा था कि हिलते हुए उस कदम से भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडपम भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं। नए भारत, विकसित हो रहे भारत की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो कि एक तरीके से भारतीय मूल के हैं और उनके द्वारा इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाए जाना अपने स्पाउस के साथ में इस वक्त मौजूद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ में मौजूदगी। और ये दिखाता है कि कैसे विश्व की तमाम शक्तियों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद जुड़ रहे हैं भारत मंडपम में। जी संजय जी, क्या कहेंगे सर आप इन तस्वीरों को देखकर? ये एक बहुत बात है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि G20 में इस बार अर्थनीतिक अर्थशास्त्र के अलावा अपने कल्चर के लिए, और ये एक वैसा मौका है जिसमें हम अपने आए हुए अतिथियों को उसका एक में नहाया हुआ है। और ये यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आमंत्रित देशों की श्रेणी में मिस्र के राष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे। हम जानते हैं कि मिस्र की कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी और उस यात्रा के दरमियान दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका था। और कुछ समय में ही तमाम नेताओं की दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है। भट्टाचार्य जी, प्रेसिडेंट सीसी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं मिस्र में सर एक इनवाइटी के रूप में, और अमेरिका प्रगति होता है, रीजनल का रिलेशंस बनते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की और हम लोग ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन जाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का एक जो भाव है अतिथियों के प्रति, वो प्रधानमंत्री के उस पूरे एक तरह से अंदाज में दिखाई देता है। व्यवस्थाओं के माध्यम से, या कहा जाए शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समृद्ध भारत की जो एक दुनिया तक एक छवि पहुंची थी, उसका एक बड़ा तरीके से कहा जा सकता है नालंदा उसकी एक प्रतिकृति रहा है। सर, किस तरह से आप देखते हैं जब ये सिंबॉलिक कोरिया उस इलाकों से और फिर पश्चिम से, जहाँ की अरब देश अभी हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे अध्ययन के लिए, और उस समय इतना एक कंपटीशन था कि नालंदा में कैसे वो लोग एडमिशन पाए। और उस समय का जो हमारा विज्ञान था, अपना जो फिलॉसफी था, जो हिस्ट्री का जो डायलेक्टिक्स था, उसका जो अध्ययन होता था,
वो सारे विश्व में प्रभाव क्या हुआ है। जी। आज अगर आप देखें कि वाला देश भारत अगर वो महावीर भगवान बुद्ध के बैकड्रॉप में खड़े होकर विश्व नेताओं का स्वागत करता है तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और संभवतः मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं जिनका वो स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और निश्चित तौर से ये तमाम विश्व के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जगन्नाथ का स्वागत किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुछ दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपकी आज की नहीं है, दुनिया में कितनी सदियों पुरानी है। शुभमोय जी। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी मान के हम जो चलते हैं उनका पूरा कनेक्शन इसी हमारे यही हमारा धरोहर है। और ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको हमने इस बारी सामने रखने में सक्षम हुए हैं। और ये बहुत बड़ा आप जैसे कनेक्शन कर रहे थे कि आप पुरानी सभ्यता के साथ नई सभ्यता, नई ऊर्जा, दोनों का मिश्रण एक बहुत बड़ा भारतीयता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, झलक रही है, जहां पे अष्टधातु की मूर्ति के साथ कोशिश कर रही, क्योंकि परंपरागत चिकित्सा की बात हो या फिर अपना ज्ञान की बात हो। इस वक्त तस्वीरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना और ये खुशनुमा तस्वीर की जो एक प्रायोरिटी है जी, हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है उससे ये उभर के आता है। मंत्री है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यूके के भी प्रधानमंत्री। एक संस्कृति है जो कि हम लोगों ने देश विदेश में फैलाया हुआ है और वहाँ की जो अपना संस्कृति है उनके साथ वो मिल चुके हैं, लेकिन एक भारतीयता का जो है वो एसेंस वो उनके साथ रह जाता है। और ये भी बड़े सुंदर तरह से इस पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में तमाम तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी वो सीधे तौर से दिखाता है। शुभमोय जी। आर्यन जी, साथ दिल्ली डिक्लेरेशन ही नहीं घोषणा किए हैं, उसको मैं बहुत ही सिग्निफिकेंट मानता हूँ, क्योंकि ये कॉरिडोर एक पूरे दुनिया के जो इकोनॉमिक जी, हम अपने दर्शकों को हास किया है किस तरह से इसको नष्ट किया गया। और भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो लगता है कि भारत ने जिस तरह से भारत मंडपम का जो पूरा एक तरह से तैयार किया है, उसमें नटराज की मूर्ति, सुबह ओडिशा का कोणार्क चक्र और अब नालंदा विश्वविद्यालय, भारत अपने उस इतिहास को भी इस दुनिया को दिखाना चाहता है। उस समृद्धि का जो प्रोसेस हुआ है, इतने सारे मीटिंग्स हुए हैं, इसमें बहुत सारे अनोखे। ये वाला जो कॉरिडोर जिसकी बातें हुई है, ये मैं इसीलिए कहना एक जो माहौल था उसको बदलने में ये बहुत बड़ा कामगार कदम सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल, और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में रात्रि भोज के आयोजन के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व दो देशों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और वसुधैव कुटुंबकम का पीछे लिखा हुआ मंत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्य के तौर पे भारत की नॉलेज शेयरिंग का जो एक माहौल तैयार होगा, उसका कैसा रूपरेखा वो चाहते हैं। और उसके साथ अगर आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से वो सारी चीजें एक साथ होते हैं कि यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं लेंडर और बोरोवर का रिलेशन। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूंगा कि बहुत बारी कहा जाता है कि G20 और UN 19 देश अभी अफ्रीकन यूनियन जुड़ गए हैं, जो 19 ये चीज यूनाइटेड नेशन से काफी थोड़ा बहुत हटके हैं, मैं कहूँगा की जो बात की जा रही है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल प्रासंगिकता पे भी सवाल हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़े निर्णय जियोपॉलिटिक्स आज ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म रिफॉर्म करना है। यह बहुत ही आज जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि G20 जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज साहब इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। और निश्चित भारत सदियों पुराना एक विश्व गुरु का जो उसको तमगा मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं है, लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत रही। लगता है कि दुनिया के तमाम ऐसे दो देश इस समय बहुत से आर्थिक समस्या है, उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हमें पहले संभालना होगा। और इसके वजह से बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं
दो आपने इसका जिक्र किया, एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि मिडल ईस्ट से जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभमय और चले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये के बीच और मिडल ईस्ट और आगे जाके यूरोप और वेस्टर्न प्रांतों की ओर ये बहुत जापान के इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ में उनकी जो बेटर हाफ है वो अपने आप में भारतीय परिधान में नजर आ रही है। तो शायद आप बता पाएंगे ये कौन सी साड़ी है जो उन्होंने पहनी हुई है? निश्चित तौर ये से शायद भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे, इसको देखा कि वो भारतीय परिधानों में दिखाई दे रही हैं, और ये जो एक अंदाज इस समय का है कितना महत्वपूर्ण होता है। जिनीवा में, न्यूयॉर्क में आप अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग नमस्ते करते हैं हैंडशेक के बजाय। जी, ये चाहे वो नमस्ते हो या अपना जो फिलॉसफी हो, हम कहेंगे कि आज का जो चर्चा हुआ दिन भर, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ टफ नेगोशिएशंस था, लेकिन एक जो सहयोग का जो स्पिरिट था वो बहुत स्पष्ट नजर आया, और हमने उसमें हम काफी पीछे चल रहे हैं। हमसे मतलब दुनिया की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से विश्व मंच से इस बात को अन्य इवन विकसित देशों के माध्यम से भी अगर बात की जाए तो मिडल ऑफ द डिकेड है, और मैं उसी डिक्लेरेशन से ही पढ़ रहा हूँ, और जिसमें चिंता जाहिर किया गया है कि अभी भी एसडीजी के बहुत सारे गोल्स में आशानुरूप प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये एक साधारण इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के चिंता का बयान इस तरीके से नहीं किया जाता है। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दुनिया में, तो इसके तरफ से ये चिंता जताना एक अपने आप ही दर्शाता है कि इसको कितना प्रमुख क्लाइमेट चेंज के समय में, कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज के चलते ही बहुत सारे मुश्किलें दुनिया को सामने करना पड़ रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो कमियां हैं दुनिया में, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया, इन सभी में जो कमियां हैं, तो वो अगर उनको एक्शन फाइंडर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सामने, ये सिर्फ एक देश या दूसरे देश का। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए। निश्चित तौर से हम जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे, उनके माध्यम से ये फैसला लिया गया था, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कई अन्य वैश्विक मंचों पर भी, ब्रिक्स में भी राष्ट्रपति पुतिन की जगह वहां पर लावरोव साहब ही खुद चुनते हैं और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और सर्गेई लावरोव, हालांकि बट सर्गेई लावरोव वहां भी थे। ऋषि सुनक इस वक्त ऋतु नजर आ रहे हैं, और ब्रिटेन हाँ। के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे भारत और भारतीयता के साथ में उनका जुड़ाव है, और हर भारतीयों को इस बात को लेकर फख्र भी है, क्योंकि भारतीयों को भी लगता है कि हाँ, भारत से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति दुनिया के कितने बड़े ओहदों पे मौजूद हैं और दुनिया के बड़े मुल्कों को दिशा देने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप नमस्ते का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल उसी मुद्रा में ऋषि सुनक भी दिखाई दे रहे हैं, और या भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत आने के उनके कई मायने हैं। उनका जो 2 से 3 दिन का जो प्रवास है, उसमें बहुत सारे वो कार्यक्रमों के साथ आए हैं। ऋषि सुनक और उसके वाइफ दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय ही कह सकते हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, जो कि उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये आज एक बहुत ही अनोखा समय है, जहां की आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल मंत्री के तौर पे यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, सूरिनाम, गयाना, सेशेल्स, मॉरिशस। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में ऋतु बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसी संवाद जो है ये बहुत कुछ बयां इसलिए भी करते हैं कि जब माहौल ऐसा बेहतर हो तो आगे बातें ट्रांसलेट होती भी नजर आती हैं। तमाम जो रुके हुए ठहरे हुए बातें होती हैं, उससे बहुत जल्द ही वो अपने अंतिम रूप में पहुंचते नजर आएंगे। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए। शुभमोय जी, आपको लगता है कि ब्रिटेन के साथ में अगर संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो उस दिशा में तेज गति से प्रगति की उम्मीद सभी लोग लगाए हुए हैं? शुभमोय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अम्बेसडर संजय, ये तस्वीरें तो बता रही हैं भारत ने G20 से विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की है। क्या आपको लगता है कि पहली महिला आदि को भी दर्शाता है? रुक गया था। 2 मसले थे, एक था डेट, आप कह सकते हैं
क्योंकि हमारा जो भारत का जो नेतृत्व है उसके वजह से ये प्रभाव आया G20 के बाकी मेंबर्स पर कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन को फॉरवर्ड लुकिंग, एक होपफुल आशा का एक ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो साहब इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आसियान देशों में पहुंचे थे और वहां पर इंडोनेशिया क्योंकि आसियान का चेयर था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी समय निकाल के पहुंचे थे। ये तस्वीरें लगातार जो आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, मेहमानों के आने का सिलसिला, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनाया गया था। ये मात्र भारत के लिए नहीं था, विकासशील देशों के लिए फ्रांस के था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। एम्बेसडर भाटिया, आपको जरा सा रोकना चाहेंगे, इन तस्वीरों के बारे में बात कर लें और फिर हम आपके पास सवालों पर आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, और हमने ध्यान है कि अभी जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा हुई थी, जहां पर वो वहां पे मेहमान बने थे और उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, और ये भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी को समझाते हुए कि पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये बैकड्रॉप में नालंदा की तस्वीर है। नालंदा वो ज्ञान का कुंज है जो कितने जाए, और आज भी हम उन लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नई गहराई आई है। अमिताभ भाटिया जी, पोलैरिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो भी देश हैं वो अपनी पेरिस में ही हुई थी जी, वहां पर फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर मिला। हमारे जो मुख्य देश हैं उनका हाथ रहा है, फ्रांस का जरूर इस बारे में। सर मैं एक चीज इसी के साथ, लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए और उनके नेतृत्व के लिए अच्छे होंगे, ऐसा माना जाने संघर्ष है वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, ऐसी आशा कर सकते हैं। जी, अम्बेसडर भाटिया, हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट हैड इमर्ज्ड, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे या का एक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा भी होगी। इसके अलावा दूसरी बात खास तौर से ये कही गई कि जिस तरह से रूस को आलोचना की गई थी, बात तौर पर पात्रम का जिक्र है, ताजी हवा का झोंका, दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी के से सजे कंगनी श्री और जो सिविल तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। उसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि ये तस्वीरें इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इस वक्त प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निश्चित तौर से मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा कि कैसे जब आज इंडिया, मिडिल ईस्ट और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन तक कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इटली किस प्रकार से उसमें साझा था। साथ ही साथ जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुरुआत हुई है, उसमें भी इटली भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वो लोग भी अपने आप में बहुत जो मंत्री है, हो सकता है कल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं भारत मंडपम, और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में उनका स्वागत करते हुए। और निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि G20 के माध्यम से वैश्विक मसलों और मुद्दों पर कैसे मिलकर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में हमने देखा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने एक जो दोस्ती है, आपसी केमिस्ट्री है, उसका एक बड़ा रोल रहा है। ऋतु जी हाँ, और इस केमिस्ट्री की पहली झलक तब मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन हवाई अड्डे पहुंचे भारत, और सीधे उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और वहां के वो जो दृश्य थे, दो मजबूत लोकतंत्रों के एक साथ धमक करते हुए वो जो दृश्य थे, वो ये बताते थे कि किस तरह से आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के हल की तरफ दोनों देश साथ चल रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को बता रहे हैं। ये बताता भारत का इतिहास भी है, भारत पे जिस तरह के प्रहार हुए उसकी भी बात ये बताता है नालंदा विश्वविद्यालय का ये दृश्य। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख नेता इस वक्त खड़े हुए हैं, और उनके बीच में इस बात की जानकारी को साझा करना, प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, भले ही आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारी सदियों पुरानी लोकतांत्रिक जड़ें भी कहीं ना कहीं समाहित रही हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में। तो निश्चित तौर से भारत आज जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसके डीएनए में है, उसकी एक तरीके से जड़ों में है। और ये बात अपने आप में इस तस्वीर से भी ऋतु जाहिर होती है जब हम नालंदा की इस तस्वीर को बैकड्रॉप में देखते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। हम